3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं इन सभी में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। सभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सोल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपली फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें इक्वेशंस दी गई हैं, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहले यूज करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए करना क्या होता है, जो भी एक्स वाले या फिर वाई वाले कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हमें इक्वल करना होता है। यहां पर किसको इक्वल करें, एक्स को कर लें, एक्स को कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ भी हमें कोफिशिएंट 2 चाहिए। अगर हमें 2 चाहिए तो पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 लिख करके ब्रैकेट के अंदर पूरी की पूरी फर्स्ट इक्वेशन लिख दूंगा, जो कि है x प्लस में y इक्वल्स टू में 5 है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 2x, उसके बाद 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2y, उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगी हमारी गाइस थर्ड इक्वेशन। अब यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में से करना है तो जो भी हमारी थर्ड इक्वेशन है वो ऊपर लिखी जाएगी। यहां पर आ जाएगा हमारा 2x, उसके बाद प्लस में 2y, देन इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10। इसके बाद जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसकी के नीचे लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी यहां पर आ जाएगी 2x, माइनस में आ जाएगा 3y, देन इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 4। अब हमें ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। 2x में से 2x को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इनको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा यहां पर प्लस का, 2y प्लस में 3y, ये हो जाएगा हमारा 5y, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 10 है, नीचे की तरफ 4 है, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू में 6 एज इट इज, और 5 यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू में 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लिया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपली जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल्स टू में 5 यहां पर लिख देंगे। x हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा y है उसकी जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने फाइंड की है गाइज 6/5, और इक्वल्स टू में 5 हमारा एज इट इज। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 5 है, 6/5 प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6/5 है। अब यहां पर 5 के डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 रख लेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, माइनस का साइन लगा करके 1 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारे ये फ्रैक्शंस थे इनका हमने एलसीएम वाले मेथड से यहां पर ये इक्वेशन बना ली। अब x हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 19, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 5 एज इट इज। जो भी हमारे x की वैल्यू थी वो आ जाती है 19/5, और y की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है 6/5। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट के यही हो जाएंगे सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट हमें करना है तो उसके लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। इनका थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। इसमें भी हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन, यहां पर जो भी हमारी इक्वेशंस हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए इनको हमें इक्वल करना होगा। जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं x या फिर y वाले, तो किसको इक्वल किया जाए, x के कोफिशिएंट 3 और 2 हैं, इक्वल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो 4 है, यहां पर 2 है। अगर हम इस 2 को 4 बनाना चाहें तो इजीली बनाया जा सकता है। सिर्फ एक इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सेकंड इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 2, ब्रैकेट लगा के सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2x माइनस में
2y इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 को 2x में, फिर 2y में और फिर 2 में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x, उसके बाद 2 को माइनस 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4y, उसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 4 कैसा है, प्लस का है, और इस वाले में 4 माइनस का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हमारी वैल्यू इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो, तो जो भी हमारी इक्वेशंस है ना, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन, इनको ऐड कर देना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जो भी हमारी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है दोनों को ऐड किया जाएगा। जरूरी नहीं है एलिमिनेशन हमें सब्ट्रैक्ट करके ही करना हो, एलिमिनेशन हम ऐड करके भी कर सकते हैं। इन वाली इक्वेशंस में आप देख सकते हो जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ऊपर नीचे यहां पर लिखते हैं। पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो कि है हमारी 3x, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा 10। जो भी हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है उसको एज इट इज इसी के नीचे लिखा जाएगा 4x, उसके बाद माइनस का 4y, उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 4। जो भी हमारी दोनों इक्वेशंस हैं इनको ऐड करेंगे तो यहां पर लगा लिया है प्लस का साइन है। 3x और 4x ऐड होने पर हो जाएगा ये 7x। इसके बाद देखो यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ऊपर 4y है, इसमें से माइनस करेंगे नीचे के 4y को तो 0 हो जाएगा, या फिर इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। 10 में से 4 हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। 10 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 14। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू में 14 हमारा एज इट इज, जो भी हमारा 7x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर x की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। जो भी एलिमिनेशन मेथड था उसका यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बारी आएगी y की वैल्यू फाइंड करने की। y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें जो भी हमारी x की वैल्यू है 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पर पुट कर देंगे। तो जो भी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको लिखता हूं मैं, जो कि है हमारी 3x, प्लस में आ जाएगा यहां पर 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा 10 है। 3 हमारा एज इट इज, हमें x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर कह सकते हैं पुट करना है। तो x की जगह पर आ जाएगा हमारा 2, इसके बाद प्लस में 4y और इक्वल्स टू में 10 हमारा एज इट इज है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 6, इसके बाद प्लस में 4y एज इट इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 10। यहां पर हमारा 4y एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 10। 6 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 से। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, और जो भी यहां ये वाला 4 है y के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे 1 टाइम पर, y की वैल्यू आ जाएगी 1। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, इनके लिए x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। यही हो जाएंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट इन्हीं आंसर्स के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब थर्ड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। उनका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन है। अब यहां पर x को बराबर करें, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें या फिर y के कोफिशिएंट्स को। देखते हैं जो भी x है उसके कोफिशिएंट 9 और 3 दिए गए हैं, और y के कोफिशिएंट -5 और 2 दिए गए हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 2y है वो इक्वल्स साइड के राइट हैंड साइड में है, और इक्वल्स साइड के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 5y है। तो हम y के कोफिशिएंट्स पर नहीं जाते हैं, x के कोफिशिएंट्स को इजीली इक्वल किया जा सकता है। जो भी फर्स्ट इक्वेशन है अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 और ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट के अंदर हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन जो भी फर्स्ट इक्वेशन की टर्म्स हैं उनको हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी हमारा 3x और माइनस का 5y है वो एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। ये वाली टर्म्स हमारी एज इट इज यहां पर आ गई। माइनस का 4 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। हमने जो भी टर्म्स थी उनको इधर उधर भी किया है, उसके बाद हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां पर हमने लिखी है।
तो अब कैलकुलेशन करते हैं। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5y से, उसके बाद 4 से। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x, माइनस 5y से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15y, इक्वल्स का साइन लगा करके 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ये हो जाएगी गाइज हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना होगा, जो भी हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इनमें हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में से करना है तो जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको यहां पर लिखा जाएगा। जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसकी भी टर्म्स को हमें इधर उधर करना होगा। कैसे करना है, सबसे पहले तो 9x हमारा एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स का साइन है, हम इक्वल्स के साइन का यूज नहीं करेंगे। 2y है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 2y प्लस का है इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y। अब इक्वल्स का साइन लगा करके इस साइड में हमारा बचा क्या है 7, वो एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ये आ गई हमारी गाइस सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके नीचे आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन एज इट इज, जो कि है हमारी 9x, माइनस में आ जाएगा 15y, इसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 12। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा लिया है, यहां पर लाइन लगा देते हैं। 9x में से माइनस करेंगे 9x को तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 0, डायरेक्ट इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर -2y में से माइनस करना है -15y को, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन प्लस का, यानी कि 15y तो हो जाएगा प्लस का। एक साइड में करके बता दूं रफली, इजी आप समझ पाओगे। माइनस का 2y है, इसमें से हमें माइनस करना है, ये वाला माइनस का साइन मैंने यहां पर लगाया। अब माइनस का 15y है तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 15y। तो देखो बिल्कुल सिंपल, माइनस माइनस ये वाला 15y कैसा हो जाएगा, प्लस का 15y हो जाएगा, और जो भी 2y है ये माइनस का ही 2y रहेगा। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2y में से हम माइनस करेंगे -15y को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 15y में से 2y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 13y, और इक्वल्स का साइन हमारा एज इट इज है। अब यहां पर 7 में से हमें 12 को माइनस करना है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन आएगा माइनस का, और इनका डिफरेंस कितना होता है 5, वो यहां पर लिख देंगे। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में -5 है एज इट इज। 13 यहां पर y के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू में -5 अपॉन 13 यहां पर है तो 13 आएगा। 13 इन इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें कर देनी है और सोल्व कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x माइनस में 5y और इक्वल्स टू में माइनस का 4 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। यहां पर हमारा 3 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस का 5 एज इट इज, जो भी हमारा 5y है इसकी जगह पर आ जाएगा, y की जगह पर आएगा -5 अपॉन में 13। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 5 अपॉन में आ जाएगा 13, माइनस का 5 अपॉन 13 आएगा। रब करके क्लियर लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज माइनस का 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13, इसके बाद इक्वल्स में 4 हमारा एज इट इज है। बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा 3x है एज इट इज रहेगा। यहां पर -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 25 और डिनोमिनेटर में 13 एज इट इज, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 4। अब बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा x है वो एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 3x अभी लिख लेते हैं, 3x एज इट इज आ गया। 25 अपॉन 3 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 4 है। 25 अपॉन 13 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 13। उसके बाद देखो गाइज, यहां पर हमें 4 के नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है, अपनी तरफ से 1 रख सकते हैं। इस तरफ हमारा 3x एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में जो भी डिनोमिनेटर है उन वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेते हैं। 13 और 1 का एलसीएम 13 ही मिलेगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 52, माइनस में जो भी 1 है इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, हमारा x एज इट इज, इक्वल्स टू में 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा गाइज 27, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 13। यहां पर बिल्कुल सिंपली जो भी 3x के साथ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो चला जाएगा गाइज डिनोमिनेटर में, जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 27 को कैंसिल किया जा सकता है, कितने पर
9 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारी x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/13, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। जो भी हमारी x की वैल्यू है और y की वैल्यू है उनको एक साइड में लिख देते हैं। x इक्वल्स टू में आ जाएगा 9/13 और y इक्वल्स टू में आ गया था हमारा माइनस में 5/13। x और y की जो भी हमारी वैल्यू हमें मिली है यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन, यानी कि आंसर। इसी आंसर के साथ थर्ड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। फोर्थ वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। नंबर 1 का लास्ट यानी कि सिक्स्थ वाला पार्ट है। इसमें भी दो इक्वेशंस दी गई हैं, ऊपर वाली फर्स्ट हो जाएगी, नीचे वाली सेकंड हो जाएगी। जो भी हमारी इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारी इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिखते हैं x/2 प्लस में आ जाएगा हमारा 2y/3 इक्वल्स टू में माइनस का 1। यहां पर देखो डिनोमिनेटर्स में जो भी वैल्यूज हैं इनका हमें एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 दिया गया है, एलसीएम आप एक साइड में लेके देख सकते हो। एलसीएम में हमें मिलेगा 6 से। अब ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 y हो जाएगा और इक्वल्स टू में रहेगा माइनस का 1 एज इट इज है। अब जो भी हमारा 3x और प्लस का 4y है इसको एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 6 यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ भेजेंगे तो 1 में हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 में। 6 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं, x माइनस में y अपॉन में आ जाएगा 3 और इक्वल्स टू में 3 एज इट इज। जो भी हमारा ये वाला x है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से 1 रख लेंगे। अपनी तरफ से 1 रखने के बाद यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 ही मिलेगा। अब यहां पर ऊपर वैल्यूज क्या होंगी उसके लिए हमें क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का साइन एज इट इज। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। जैसे यहां पर y आ गया। अब इक्वल्स का साइन लगा करके 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x माइनस का y एज इट इज इक्वल्स टू में क्या होगा, देखो 3 डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगी गाइज हमारी फोर्थ इक्वेशन। यहां पर जो भी हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट देख सकते हो, यहां पर 3 है और यहां पर भी x का कोफिशिएंट 3 है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड यूज किया जा सकता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोर्थ वाली इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा। फोर्थ वाली इक्वेशन लिख देंगे यहां पर 3x माइनस का y इक्वल्स टू में आ जाएगा 9 है। इसी के नीचे आ जाएगी हमारी थर्ड वाली इक्वेशन जो कि आ जाएगी यहां पर हमारी 3x, उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्लस का 4y, देन इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा गाइज माइनस का 6। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर साइन भी लगा दिया गया है। ऊपर 3x नीचे 3x, माइनस का साइन बीच में लगा है। 3x में से 3x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 या फिर डायरेक्ट उड़ा दो, कैंसिल कर दो। अब नेक्स्ट देखो यहां पर माइनस का y है, माइनस करना है 4y को, प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा। अब माइनस साइन होने पर क्या होगा, देखो ये वाला भी माइनस का है और 4y भी माइनस का हो गया इस वाले साइन की वजह से। तो एक साइड में रफली लिख के देख सकते हो -y, उसके बाद माइनस में 4y, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। y और 4y दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 5y। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर -y और -4y ये हो जाएगा माइनस में 5y इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा क्या, 9 में से हमें माइनस करना है -6 को, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, यानी कि 9 और 6 अब प्लस होंगे। एक साइड में इसको भी लिख के बता सकता हूं, 9 में से हमें माइनस करना है -6 को, तो यहां पर जो भी माइनस माइनस है ये हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा और 6 9 प्लस में 16 हो जाएगा, सॉरी 9 प्लस 6 हो जाएगा यहां पर 15। तो यहां पर इक्वल्स के बाद आ जाएगा हमारा 15। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, y एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 15 माइनस का 5 y के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 5 से 15 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स पर, जो माइनस का साइन यहां पर लगा है 3 के साथ वो लगा रहेगा। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस में
3 y की वैल्यू फाइंड करने के बाद एलिमिनेशन मेथड तो हमने यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू में -3 इन इक्वेशन फोर्थ वाली इक्वेशन में y की जगह पर -3 हम पुट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन है यहां पर लिख लेंगे, 3x माइनस का साइन आ जाएगा, जो भी हमारा y है ये भी लिख देते हैं, उसके बाद पुट करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, और इक्वल्स टू में 9 है। 3x आ गया, माइनस का साइन आ गया, इस y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, -3, तो यहां पर आ जाएगा हमारा -3 और इक्वल्स टू में 9 हमारा एज इट इज है। यहां पर हमारा 3x एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस साइन हमें ध्यान देना है, माइनस माइनस ये हो जाएगा गाइस प्लस का 3 एज इट इज और इक्वल्स टू में 9 है। यहां पर हमारा x एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स का साइन लगा करके 9 आ जाएगा। 3 कैसा है, प्लस का दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा -3। इसके अलावा ये वाला 3 भी बचा है जो x के साथ में मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 3 एज इट इज, 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स पर x की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी लास्ट पार्ट है इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू हमें मिलती है गाइज 2 और y की वैल्यू हमें मिलती है गाइज -3। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन, यही हो जाएगा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी तो बचा है, उसके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जो भी प्रॉब्लम दी गई है इनमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। इस वाले पेज पर सोल्व करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को। इसमें दिया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम 1/2। इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में एक फ्रैक्शन है, वही फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। कंडीशन पर आएंगे जब इक्वेशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। जो भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर x हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए कंडीशन जो है ना उसको देखेंगे। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाता है। हमने जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको x और y लेट किया है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा गाइस x अपॉन में y। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है प्लस का 1 कर देंगे, और जो भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का साइन लगा के 1 लिख देते हैं। तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 पर, यानी कि 1 के इक्वल हो जाता है। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन आई है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर सिंपली ऊपर वाली वैल्यू x प्लस में 1 एज इट इज रहेंगी, और इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। y -1 डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। किसी भी वैल्यू को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो y -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y -1 ही रहेगा। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर x एज इट इज, y हमारा प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y, इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी -1 हमारा है ये वाला एज इट इज आ जाएगा। ये वाला प्लस का 1 बचा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहां पर ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस में y इक्वल्स टू में -1 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा। 1 और 1 दोनों ऐड होकर बन जाएगा 2। ये हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है इसको तो हमने बना लिया। अब सेकंड कंडीशन से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है अब हमें। सो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन में y, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाता है 1/2 के। ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो यहां से भी इक्वेशन बना लेंगे, सिंपल है। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे और y + 1 को
1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 2x, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, y प्लस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस में 1 है। अब फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखो गाइज सिंपल है, जो भी हमारा 2x है वो एज इट इज आ जाएगा, y यहां पर प्लस का है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y, इसके बाद जो भी हमारा प्लस का 1 है वो एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज। तो एलिमिनेशन मेथड में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल करने होंगे हमें, अगर नहीं इक्वल मिलते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर x है, यहां पर 2x है, इक्वल नहीं है, लेकिन y को चेक करो, माइनस का y है, माइनस का y है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे भी करोगे आपका आंसर सही आपको मिल जाएगा। हम करेंगे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट सेकंड में से, तो जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, सॉरी सेकंड इक्वेशन होगी, उसको ऊपर लिखा जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 2x माइनस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 1। इसी के नीचे आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज, जो है हमारी x माइनस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस का 2। अब यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है, तो यहां पर माइनस का साइन लगा देता हूं। ऊपर हमारा 2x है, यहां पर माइनस का साइन लगा है और x है, 2x में से माइनस करेंगे x को, 2x है, 1x भाग जाता है तो 1x यहां पर बच जाएगा। इसके बाद देखो, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का y, ये वाला y माइनस का, ये वाला y प्लस का। एक y प्लस वाला जो है उसको पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला y, उसके बाद माइनस वाला y में से y को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि इनको डायरेक्ट इस तरह से काटा जा सकता है। इसके बाद यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस 2 हो जाएगा यहां पर हमारा प्लस का, 1 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 3 के इक्वल। जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू आ जाती है गाइज 3, बिल्कुल सिंपली x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में गाइज जो भी हमने x की वैल्यू फाइंड की है इसको पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं, जो भी रफ वर्क किया है इसको हटा देता हूं, पुट x इक्वल्स टू में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3 हमें पुट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस में y इक्वल्स टू में माइनस का 2। अब यहां पर हमारा x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारी यहां पर आई है 3, तो x की जगह पर 3 लिखेंगे, माइनस का y एज इट इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 भी आ जाएगा। हम यहां पर माइनस y को तो रखेंगे, लेकिन जो 3 प्लस का है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरी तरफ पहले से हमारा माइनस का 2 है, यहां पर 3 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस y क्या हो जाएगा, -2 -3, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगी 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा गाइस 5 है। दोनों तरफ देखो, यहां पर भी माइनस का साइन, यहां पर भी माइनस का साइन, माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी गाइस हमारी 5 है। हमें जो भी न्यूमरेटर लेट किया था x, उसकी वैल्यू 3 मिल गई, डिनोमिनेटर लेट किया था y, उसकी वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक लाइन में यहां पर लिखूंगा, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन है न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर हमारा 3 आया है, डिनोमिनेटर हमारा 5 आया है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 3/5। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट इसी आंसर के साथ हो जाता है कंप्लीट। सेकंड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है। सेकंड वाले पार्ट में कहा गया है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। दो कैरेक्टर हैं, एक नूरी है एक सोनू है, दोनों की एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज हमें फाइंड करनी है। जो भी कंडीशन है वो इक्वेशन बनाते बनाते समझ लेंगे, जो भी फाइंड करना है सबसे पहले सॉल्यूशन में उसी को लेट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। नूरी की एज को x लेट किया, सोनू की एज को हमने y लेट किया। अब कंडीशन पर आएंगे, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले की बात की गई है, तो यहां पर लिख देंगे 5 years ago। इसके अलावा 10 years later यानी कि आज से 10 साल बाद की बात भी की गई है, तो ये कंडीशन भी लिख देंगे। इन दोनों कंडीशन से हम
इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहां पर दिया है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो है नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस यानी कि 3 गुना थी। सिंपल इक्वेशन बनेगी हमारी। देखो गाइस, नूरी की एज आज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी थी। अगर मेरी एज आज एक्स है तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से नूरी भी आज एज उसकी एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर सोनू की एज आज वाई है, जो हमने लेट की है, अगर सोनू की एज आज वाई है तो 5 साल पहले कितनी होगी, वाई माइनस 5 है। सोनू 5 साल छोटा होगा। अब सोनू की एज का 3 गुना नूरी है। ये सोनू की एज 5 साल पहले, इसका 3 गुना करने पर हमें नूरी की एज मिलती है, तो हमने इसको नूरी की एज के इक्वल कर दिया 3 टाइम करके, थ्राइस करके। अब इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। हमारा x माइनस में 5 है एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करने पर 3y, उसके बाद 3 को -5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस में 15। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमारा x एज इट इज आएगा, माइनस का 3y आ जाएगा। देन जो भी हमारा 15 है ये कैसा है, माइनस का है, तो इसको होल्ड रखते हैं, अभी नहीं लिखते। ये वाला माइनस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा प्लस का 5 देन माइनस का 15। अब लिखेंगे ये वाला एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ये वाला 3y हमने इस तरफ शिफ्ट कर लिया तो इसलिए माइनस का हो गया। अब इसको फाइनल सोल्व करते हैं। x से माइनस में 3y इक्वल्स टू में 5 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 कैसे हुआ, खुद से भी पता आप लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर ये हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो भी फर्स्ट इक्वेशन बनी है इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन में बात की गई है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात की गई है। आज मेरी एक्स एज है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, मैं 10 साल और बड़ा हो जाऊंगा, 10 साल मेरी एज में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर नूरी की एज आज एक्स है तो 10 साल बाद वो 10 साल बड़ी हो जाएगी, और सोनू की एज वाई है तो वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। 10 साल बाद की कंडीशन क्या है कि नूरी जो है सोनू की ट्वाइस यानी कि दुगनी हो जाती है। सोनू की एज की दुगनी करने पर नूरी की एज हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, सोनू की एज का हमने डबल करके नूरी की एज के इक्वल कर दिया। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमारा x प्लस में 10 एज इट इज इक्वल्स टू में यहां पर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब इसको जो भी हमारी टर्म्स हैं इधर उधर कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा x, 2y प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y, देन इक्वल्स टू में हमारा 20 एज इट इज आ जाएगा। ये वाला 10 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। ये हो गई गाइज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी इक्वेशन बनी है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। उसके लिए यहां पर देखो कोई हमारी जो भी टर्म्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो x को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा। उसके लिए यहां पर एक लाइन लगा करके मैं लिख देता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए। सेकंड में से मुझे करना है तो सेकंड वाली इक्वेशन यहां पर पहले लिखी जाएगी। x माइनस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 10, इसके नीचे आ जाएगी हमारी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो कि हो जाएगी गाइस x माइनस में 3y और इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस का 10। हमें क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। x में से माइनस करेंगे x को तो 0 हो जाएगा, या फिर इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन यहां पर है, ये वाला माइनस का साइन यहां पर है, माइनस माइनस ये तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अब यहां पर 3y तो प्लस का हो गया, 2y माइनस का है, इनको एक साइड में सोल्व कर लें। जैसे देखो बिल्कुल डिटेल में सोल्व करके बता देता हूं। माइनस का 2y है, उसके बाद इसे माइनस करना है, ये वाला साइन मैंने यहां पर लगाया है। किसको माइनस करना है, माइनस 3y को, तो माइनस का 3y यहां पर आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस 3y कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 3y को पहले लिख लेंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। उसके बाद माइनस का 2y लिखेंगे, यहां पर माइनस का 2y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें y, एक y सिर्फ बचेगा। बिल्कुल इसी तरह से इनको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमें y मिल जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो गाइस माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस ये हो जाएगा 10 प्लस का। ऊपर वाला 10 प्लस में है, नीचे वाला 10 भी प्लस का हो गया, 10 प्लस में 10 ये हो जाएगा हमारा
20, y की वैल्यू यहां पर आ जाती है 20। अब x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे या फिर सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। जो भी इक्वेशन यूज करेंगे यहां पर मैं लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू में 20 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। y की जगह पर मुझे 20 पुट करना है, तो सेकंड इक्वेशन यहां पर लिखेंगे x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 10 आ जाएगा। अब y की जगह पर जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है 20 ये पुट करना है, तो x एज इट इज माइनस का 2 भी आ जाएगा। जो भी हमारा ये y है इसकी जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 20 है और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10 है। x हमारा एज इट इज यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा माइनस का 40 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10 है। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो -40 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 10 है, -40 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 40। अब यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 50। जो भी सोनू है और नूरी है दोनों की एज हमने फाइंड कर ली है, तो यहां पर एक लाइन लगा के लिख देता हूं मैं नूरीज एज। नूरी की एज को हमने लेट किया था x जिसकी वैल्यू हमें मिली 50, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 50 ईयर्स। इसी तरह से जो सोनू की एज है उसको हमने लेट किया था y जिसकी वैल्यू हमें मिल गई है 20, तो सोनूज एज हो जाएगी 20 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। इसी आंसर के साथ सेकंड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। थर्ड वाला पार्ट सोल्व करना है तो उसके लिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। वाला पार्ट आ जाता है। थर्ड वाले पार्ट में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट में एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 के इक्वल होता है। इसके अलावा अगर जो भी हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स कर देते हैं और उसकी जो भी डिजिट्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं तो उसका दुगना और 9 गुना इक्वल होता है। जब इक्वेशन बनाएंगे तो और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमें वही नंबर फाइंड करना है। जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें एक डिजिट वंस प्लेस पर है, एक डिजिट टेंस प्लेस पर है, तो सॉल्यूशन में वही 2 चीज हम यहां पर लेट करेंगे। लेट वंस प्लेस बी एक्स, जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो एक्स हो जाएगी और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो वाई हो जाएगी। आपको पता होगा यार जो भी 2 डिजिट का नंबर है वो बनता कैसे है। जैसे एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं ये, जैसे एग्जांपल के लिए 92 हमारा नंबर है, ये वंस प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखा जाता है 9 इंटू में 10, सॉरी यहां पर आ जाएगा, हाँ 10 आएगा, उसके बाद प्लस में 2 होता है। जो भी 10 पर हमारी डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस में 2 92, इस तरह से ये नंबर बनता है। तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे जो यहां पर मैंने एक्सप्लेन की है। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए यहां पर एक सिंपल सी चीज दी गई है कि सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट को ऐड करें। यहां पर हमारी फर्स्ट डिजिट वंस वाली डिजिट x है और टेंस वाली डिजिट y है, दोनों को ऐड करने पर 9 आता है। तो दोनों को ऐड करता हूं, x प्लस में y करता हूं तो ये इक्वल हो जाता है 9 के। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। देखो बिल्कुल सिंपल बताता हूं मैं। जो भी हमारी टेंस वाली डिजिट होगी उसको क्या करना होगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ठीक है 10 में हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो भी हमारी टेंस वाली डिजिट होती है जो हमने यहां पर y लेट की है, तो यहां पर आ गया 10y। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, कौन सी डिजिट ऐड करते हैं, वंस वाली डिजिट जिसको हमने लेट किया है x, तो यहां पर आ जाएगा हमारा x। अब इसके बाद जो भी नंबर है ना उसको रिवर्स कर देते हैं, जो भी डिजिट्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। जो 10 के साथ में y है यहां पर x आ जाता है, मतलब x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो, इनकी जगह बदल दो सिर्फ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 10x और प्लस में y हो जाएगा। जो हमारी वंस पर डिजिट थी वो हमने टेंस पर पहुंचा दी, देख सकते हो यहां पर x आ गया है, और जो हमारी टेंस पर डिजिट थी वो हमने यहां वंस पर पहुंचा दी है। अब कंडीशन क्या कहती है कि जो भी नंबर का 9 टाइम्स करेंगे, हमारा नंबर ये है, इनिशियल नंबर हमारा ये है, तो इसका 9 टाइम्स करेंगे। ये मैंने 9 टाइम्स कर दिया यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिवर्स करने पर जो भी हमारी डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करने पर 9 टाइम्स जो है वो रिवर्स करने पर ट्वाइस यानी कि दुगना होता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया यहां पर ट्वाइस यानी कि दुगना। बिल्कुल सिंपल है, ये इक्वल हो जाते हैं। जो भी हमारी डिजिट मतलब जो भी हमारा नंबर है उसका 9 टाइम डिजिट्स को रिवर्स करने के डबल होता है,
सिंपल कंडीशन यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दी और ये कंडीशन हमें मिल गई। अब यहां से बनाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 9 को 10y में, उसके बाद x में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10y में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 90y, उसके बाद प्लस में x में मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो हो जाएगा 9x, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 2 को 10x और y में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10x में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 20x, 2 को यहां पर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 2 y। अब यहां से सिंपल इक्वेशन बना लेनी है हमें, जो भी x और y वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करेंगे। यहां पर हमारा 90y है तो एज इट इज यहां पर हमारा 90y रहेगा। अब y वाली टर्म हमारी यहां पर है 2y, इसको इधर लेकर आएंगे, यहां पर ये प्लस में है, इस तरफ आकर हो जाएगी माइनस का 2y, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो x वाली टर्म हमारी, सॉरी इक्वल्स का साइन नहीं लगाते हैं, जो भी हमारा 9x है ना, ये एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं 9x, और जो भी हमारा ये 20x है इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा माइनस का 20x, इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा, दोनों जो टर्म्स थी हमने इस तरफ शिफ्ट कर ली, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। 90y में से 2y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 88y। बिल्कुल इसी तरह से 9x में से 20x को माइनस करेंगे, 9x में से 20x को माइनस कर रहे हैं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा। और इनका डिफरेंस कितना है, 9 और 20 का डिफरेंस है 11x का, 9x और 20x का ये डिफरेंस यहां पर हमने लिख दिया, इक्वल्स में कर देंगे यहां पर 0। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है, अब ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। दो चेंजेस कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो x वाली टर्म जैसे इसमें सबसे पहले लिखी गई है तो इसमें भी x वाली टर्म पहले लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस का 11x, इसके बाद आ जाएगा प्लस का 88y, उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब ये इक्वेशन काफी बड़ी है, मतलब वैल्यूज यहां पर काफी बड़ी हैं, तो हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहां पर 11 के टेबल में 11 भी आता है, 11 के टेबल में 88 भी आता है, और पहले वाली टर्म को हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो भी माइनस का 11 है ना वो कॉमन ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। माइनस 11 तो मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा यहां पर सिर्फ हमारा x। उसके बाद प्लस का 88 है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। 11 के टेबल में 88 का बात है 8 टाइम्स पर, उसके बाद y आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0 हमारा एज इट इज। जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी x माइनस में 8y और इक्वल्स टू में 0। ये हो गई गाइज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन में यहां पर x है और यहां पर भी x है, टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि डायरेक्ट यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा, फर्स्ट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन x प्लस में y इक्वल्स टू में 9 ये एज इट इज आ जाएगी। अब इसके नीचे सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है एज इट इज चिपका दो, यहां पर आ जाएगा हमारा x माइनस में 8y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हमें माइनस करना है, तो x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। डायरेक्ट कैंसिल करने में फायदा है अपना, 0 लिखनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, यानी कि ये 8y कैसा हो गया, प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस। ऊपर y प्लस का, नीचे 8y भी प्लस का, प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, y प्लस में 8y ये हो जाएगा गाइस हमारा 9y इक्वल्स टू में 9 y से 0 माइनस करेंगे तो यहां पर 9 ही आएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में y एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में जो 9 है वो भी आ जाएगा। यहां पर 9 मल्टीप्लाई में है y के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 9 से 9 को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो यहां पर मैं लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं। x प्लस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा 9। यहां पर x हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा देंगे, y की वैल्यू यहां पर है 1, तो पुट करते हैं y की जगह पर 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 9। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 9 एज इट इज आएगा, 1 प्लस का जो यहां पर है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 है। x की वैल्यू क्या होगी, 9 में से 1 को माइनस करने पर 8 हमें मिल जाएगा। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। जो भी नंबर है वो क्या होगा हमारा, इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए। देखो गाइज, वंस प्लेस पर x आएगा
टेंस प्लेस पर y आएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो जो भी हमारा नंबर होता है वंस प्लेस यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा x आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं देयरफॉर द नंबर बी, नंबर क्या होगा हमारा वंस प्लेस पर हमने लेट किया था x जिसकी वैल्यू आ गई है 8, तो यहां पर लिखेंगे हम 8। इसके बाद टेंस प्लेस पर हमारा कौन सा नंबर होगा जो हमने y लेट किया था, y हमने लेट किया था 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1। जो भी नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। इसी आंसर के साथ थर्ड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अभी फोर्थ वाला पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 2 का फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट पैसों से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकली आपका लाइफ में यूज होगा इस क्वेश्चन का, इसीलिए ध्यान से समझ लेना। जब पैसे वाले हो जाओगे तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। सो फोर्थ वाले पार्ट में दिया है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ RS 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100 शी रिसीव। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ वाले पार्ट में एक लड़की है मीना, वो जाती है बैंक, वो कहती है कि 2000 रुपए दे दो। कैशियर से बोलती है 2000 रुपए मुझे निकालने हैं। आजकल तो एक नोट में ही चल जाता है, एक नोट पकड़ा देता है कैशियर, हो गया आपका विड्रॉल। लेकिन वो कहती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, 2000 वाला वो नहीं लेगी। मीना को कैशियर टोटल 25 नोट दे देता है, 50 रुपए और 100 वाले। अब हमें यह पता लगाना है कि 50 रुपए वाले कितने नोट मिलते हैं और 100 रुपए वाले कितने नोट मिलते हैं मीना को। तो सॉल्यूशन में जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट किया जाता है। तो लेट करेंगे यहां पर, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी। 50 रुपए वाले जो नोट्स हैं उनके नंबर यानी कि संख्या को हम लेट कर लेते हैं x, और 100 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या को लेट कर लेते हैं y। अब सिंपल हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी कि टोटल 25 नोट्स मिले हैं, 50 रुपए वाले नोट्स x हैं और 100 रुपए वाले नोट्स y हैं। अगर दोनों को ऐड कर देंगे 50 रुपए वाले नोट जमा में 100 रुपए वाले नोट, तो टोटल नोट हो जाते हैं गाइज 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंडीशन देखनी होगी। देखो गाइज, टोटल नोट्स जो भी हैं उसके उनकी वैल्यू है 2000 रुपीज। एक नोट 50 रुपए का है, ठीक है। एक्स वाले जो नोट्स हैं वो 50 रुपए के हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स इनटू में वैल्यू ऑफ वन नोट ये किया जाता है, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई में 50 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 एक्स। 50 रुपए वाले जो भी नोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी हो गई है 50 एक्स से हमें पता चलेगी। बिल्कुल इसी तरह से 100 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है 100 इंटू में वाई से पता चलेगी। तो दोनों को ऐड करेंगे, प्लस में 100 वाई करेंगे। 50 रुपए वाले नोट जितने भी उसको मिले हैं और 100 रुपए वाले नोट जितने भी मीना को मिले हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल उसने कितने पैसे निकाले हैं 2000 रुपीज। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 2000। अब ये एक इक्वेशन हमारी थोड़ी हैवी सी हो गई है, इसको हल्का कर देते हैं। हल्का कैसे करेंगे, देखो गाइज 50 के टेबल में 50 भी आता है, 100 भी आता है और 2000 भी आता है। तो इस इक्वेशन से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा 50, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारी इक्वेशन बनेगी। 50x में से मैंने 50 कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा हमारा x, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 100y यहां पर है, 50 के टेबल में 100 कितने पर आता है 50 टूजा होता है 100, y हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा देंगे। 50 के टेबल में 2000 कब आता है 40 टाइम्स पर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 40। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है x प्लस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 40। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन हमारी बन गई हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड वाले में से करना है तो सेकंड इक्वेशन यहां पर लिखी जाएगी। चलो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर हमारी कैलकुलेशन करने के लिए जगह की कमी है। तो जो भी सब्सट्रैक्शन है वो यहां पर करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी लिखेंगे ऊपर x प्लस में आ जाएगा 2y इक्वल्स टू में 40। उसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि है हमारी x प्लस में y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 है। अब यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऊपर हमारा x है नीचे भी x है, x में से x को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, काट दो। 2y में से y को माइनस करेंगे, 2y है, एक y भाग गया तो बचेगा हमारा सिर्फ एक ही y। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। y की वैल्यू 15 हमें मिल गई है। x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, यहां पर लिख देता हूं
पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू जो भी फाइंड की है हमने 15 वो पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आ जाएगी हमारी x प्लस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 है। अब सिंपली x हमारा एज इट इज y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारी 15 है, इक्वल्स टू में आ जाएगा 25 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू में 25 है एज इट इज, प्लस का 15 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 है। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 माइनस में 15 यानी कि 10 है। जो भी x की वैल्यू है वो हमें मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई। तो नंबर ऑफ नोट्स मीना को 50 रुपए वाले कितने मिले हैं और 100 रुपए वाले कितने मिले हैं, फाइनल आंसर यहां पर एक लाइन में लिख देंगे। एक लाइन लगा के एक सेकंड अब लिखेंगे। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स भी, जो 50 रुपए के नोट हैं उसको हमने लेट किया था x, जिसकी वैल्यू हमें मिली है 10। तो मीना को 10 नोट मिलते हैं 50-50 के। उसके बाद y की वैल्यू मिली है हमें 15, यानी कि 100 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी यहां पर आ जाएगा हमारा 15। देख सकते हो 10 प्लस 15 करेंगे तो टोटल 25 नोट्स ही होते हैं। वैसे मीना को समझदारी भरा कार्य करना चाहिए था, सिर्फ एक नोट में 2000 रुपए वो ले सकती थी, कैरी करना इजी रहता। लेकिन आई थिंक 2000 वाले नोट बैन भी हो गए हैं, मतलब बैन नहीं हुए हैं, बंद होने जा रहे हैं। चेंज करवा लेना जिसके पास भी हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। फिफ्थ वाला पार्ट अभी बचा है, लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का, तो उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 2 का लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड Rs27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days व्हाइल शूसी पेड Rs21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ वाले पार्ट में एक लाइब्रेरी है जो फर्स्ट 3 days का चार्ज करती है फिक्स चार्ज। उसका फिक्स चार्ज होता है फर्स्ट 3 days का, उसके बाद हर एक दिन का चार्ज लगाती है जो भी बुक लेकर जाता है। तो सरिता है यहां पर जो 27 रुपए देती है, बुक 7 दिनों के लिए लेकर जाती है। तो इसी तरह से सूजी है जो 21 रुपए देती है, बुक 5 दिनों के लिए लेकर जाती है। तो हमें पता करना है कि फिक्स चार्ज जो 3 दिनों का है वो कितना है और हर एक दिन का जो चार्ज है यानी कि चार्ज पर डे कितना है, दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। सरिता और शूसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर डे कितना होगा। सो सॉल्यूशन में जो भी चीजें फाइंड करनी है उसी को लेट करेंगे। लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days है, जो भी 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और पर डे का जो चार्ज होता है उसको वाई लेट कर लेते हैं। जो पर डे का चार्ज है वो 3 दिन के बाद लगना शुरू होता है। सो 27 रुपए लगते हैं 7 दिनों के लिए। पहले 3 दिनों के लिए बुक मिल जाती है x रुपीज में। इक्वेशन बनाने पर आ रहे हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा x। ये चार्ज किसके लिए पे किया है, 3 दिनों के लिए। 7 दिनों किताब लेके गई है, 3 दिन का चार्ज हो चुका है, बचे कितने दिन है, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचे हैं 4 दिन। एक दिन का चार्ज y है तो 4 दिन का कितना होगा गाइस, 4y हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4y इक्वल्स टू में टोटल चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज जो कि 3 दिनों के लिए है और बचे हुए 4 दिनों का पर डे वाला चार्ज टोटल अगर करते हैं तो सरिता को देने होते हैं 27 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 27। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सूजी वाली कंडीशन में क्या होता है, 5 दिनों के लिए वो बुक लेकर जाती है। पहले दिन का चार्ज होता है गाइज पहले 3 दिनों का चार्ज होता है x। उसके अलावा बचे कितने दिन है, 5 दिन किताब लेकर गई, 3 दिन का ये चार्ज हो गया, बचे कितने, 2 दिन। तो यहां पर 1 दिन का चार्ज, बचे हुए जो 2 दिन है उसमें से 1 दिन का चार्ज y है, 2 दिनों का हो जाएगा यहां पर 2y यानी कि 2y और इक्वल्स टू में टोटल कितना होता है 3 दिनों का और 2 दिन यानी कि टोटल 5 दिनों का चार्ज हो जाता है 21। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जो भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है इस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। यहां पर लिख देता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में जो भी ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है यहां पर फटाफट से लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस में आ जाएगा 4y इक्वल्स टू में 27। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 21। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। x में से x को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, काट दो। इसी तरह से 4y में से
2y को माइनस करेंगे, 4y है, 2y भाग जाते हैं तो बचेंगे यहां पर 2y इक्वल्स टू में 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 6। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो भी हमारी ये वाला y है यहां पर एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। यहां पर 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम्स पर y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की जगह पर। तो यहां पर लिखता हूं पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 27। अब वैल्यू पुट करते हैं तो x हमारा एज इट इज प्लस का 4 भी आ जाएगा, y की जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है 3 रख दी हमने इक्वल्स टू में 27। x आ जाएगा एज इट इज प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा इक्वल्स टू में 27 हमारा एज इट इज। x की वैल्यू क्या होगी 27 हमारा एज इट इज, 12 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12। x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल्स टू में 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। y और x दोनों वैल्यूज हमने पता कर ली हैं। तो फिक्स चार्ज हमने लेट किया था x और चार्ज पर डे हमने लेट किया था y, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। यहां पर एक फाइनल लाइन में लिख देंगे आंसर। देयरफॉर फिक्स चार्ज भी, जो भी फिक्स चार्ज है वो हमने x सेलेक्ट किया था जिसकी वैल्यू यहां पर हमें मिली है 15, यानी कि लाइब्रेरी बुक के लिए शुरू के 3 दिन जो फिक्स चार्ज करती है वो होता है ₹15। बिल्कुल इसी तरह से चार्ज पर डे, शुरू के 3 दिन के बाद चार्ज लगना शुरू होता है पर डे वाला। पर डे का चार्ज कितना है, हमने y लेट किया था जिसकी वैल्यू हमें मिली है 3, तो यहां पर आ जाएगा RS3। 3 रुपए पर डे का चार्ज होता है और 15 रुपीज होता है फर्स्ट 3 डेज का जो कि फिक्स चार्ज है। दोनों चीजें हमने यहां पर फाइंड कर ली हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 5th वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ 5th वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट।